जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बैंक में लोन अप्लाई के लिए कौन कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ ही साथ आप अपने लोन फाइल को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो और जल्द से जल्द आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके। तो आइए देखते हैं। किसी भी लोन फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं और ये आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट्स को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, दूसरा है केवाईसी, तीसरा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, चौथा है क्रेडिट वर्थीनेस और पांचवा है पर्पस। देखिए, पहला जो है वो एप्लीकेशन है। आप किस टाइप के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइप के लोन के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने बैंक के ब्रांच से ले सकते हैं या फिर अपने बैंक की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर मतलब बैंक का कस्टमर कौन है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, वो कहां पे रहता है, वो जो एक्टिविटी करती है उस एक्टिविटी करने के लिए उसके पास स्टेचुटरी अप्रूवल है या नहीं। यह सारी स्टेब्लिशमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट से ही होती है। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट डिपेंड करती है बोरोवर की कैटेगरी पे कि बोरोवर की कैटेगरी क्या है। क्या बोरोवर एक इंडिविजुअल है, क्या बोरोवर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या वो फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर एचयूएफ, सोसाइटी, ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोरोवर की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि किस तरह के केवाईसी डॉक्यूमेंट उससे लिए जाएंगे। अगर इंडिविजुअल है तो उनसे सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस या पासपोर्ट, इस 5 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड आपको अपने फाइल में रखनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो फिर आपको पासपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं और प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको पासपोर्ट की कॉपी भी अपने लोन फाइल में लगानी पड़ेगी। दूसरा है प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सबसे पहले जो भी इसमें फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो इसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अब रजिस्टर्ड आप किसमें होंगे, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी स्टेचुटरी अथॉरिटी होती है जो इसका अप्रूवल देती है उसमें आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। साथ ही साथ आप जीएसटी में रजिस्टर्ड, अगर एप्लीकेबल है तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे। यानी आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेचुटरी जो अथॉरिटी है उससे अप्रूवल का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपका अगर मेडिकल शॉप है तो आप किससे लेंगे, तो ये इसका जो अप्रूवल है आपको ड्रग्स कंट्रोलर अथॉरिटी जो होती है स्टेट में, आपको उससे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, उससे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो आपको वो सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुकान है तो फिर शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट में, या फिर आपको म्युनिसिपैलिटी जो डॉक्यूमेंट्स इशू करती है रजिस्ट्रेशन का, आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी एक्टिविटी कर रही है उसके अप्रूवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होंगे उनके इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स फिर यहाँ पे लग जाएंगे फाइल में। एचयूएफ है तो एचयूएफ का पैन कार्ड लगेगा। साथ ही साथ कर्ता के इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो भी को पार्टनर्स होंगे इसमें उस को पार्टनर्स के डिटेल भी लग जाएंगे, उनकी भी केवाईसी लग जाएगी। सोसाइटी या ट्रस्ट होगी तो सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी के बाय लॉज, ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड, साथ ही साथ इनके जो ऑफिस बियरर होंगे, अगर सोसाइटी है इसका चेयरमैन, जो भी एग्जीक्यूटिव है, ट्रस्ट के ट्रस्टीज, चेयरमैन, इनके भी डॉक्यूमेंट्स, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स जो है आपके फाइल में लगेंगे। साथ ही अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फिर जो एक्टिविटी कर रही है उस एक्टिविटी से रिलेटेड अप्रूवल। अगर ये कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है तो फिर उस फैक्ट्री का लाइसेंस चाहिए। पॉल्यूशन अगर इसमें से निकलता है तो फिर पॉल्यूशन का परमिशन चाहिए, वाटर का परमिशन चाहिए। अगर इस तरह की एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी पड़ेगी। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल में क्या है ये भी डिपेंड करता है कि बोरोवर की कैटेगरी क्या है। क्या वो बोरोवर सैलरीड पर्सन है या फिर वो कोई बिजनेसमैन है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसको 3 महीने की सैलरी स्लिप, अपने सैलरी अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट, अपने 3 साल की आईटीआर या फिर साल का फॉर्म 16 अपने फाइल में लगाना पड़ेगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो फिर पिछले 3 साल का आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन और 3 साल की बैलेंस शीट उसको लगानी पड़ेगी।
ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट वर्थीनेस। क्रेडिट वर्थीनेस में क्या है, तो इसमें बैंक ये देखती है कि जो प्रोस्पेक्ट बोरोवर है जिसको हम लोन दे रहे हैं, क्या उसकी एबिलिटी है ये लोन लेने की, क्या हम उसको ओवर फाइनेंस तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहीं और से भी तो लोन नहीं ले रखा है, क्या हम उसको जो लोन दे रहे हैं क्या वो टाइम से चुका पाएगा कि नहीं। तो ये सारे एश्योर करने के लिए बैंक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्रेडिट वर्थीनेस चेक करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेती है, जिसमें एसेट एंड लायबिलिटी लेती है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं उसके के पास क्या क्या एसेट्स हैं, उसकी क्या क्या लायबिलिटी है। तो एसेट और लायबिलिटी को देख के पता चलता है कि प्रोस्पेक्ट बोरोवर्स के क्या मीन्स हैं, अगर डिफॉल्ट की स्थिति में क्या वो लोन को रीपे कर पाएगा कि नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन है, जो प्रोस्पेक्ट बोरोवर है उसका कोई अगर एग्जिस्टिंग लोन है, तो फिर उस लोन के डिटेल्स, उसका सैंक्शन लेटर भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके अकाउंट स्टेटमेंट, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसका स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। जो पांचवा डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है पर्पस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। आप किस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। जैसे देखिए, आपने एप्लीकेशन दिया तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया। ये जो डॉक्यूमेंट्स हो गए ये तो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हो गए, और पर्पस रिलेटेड जो हो गए वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो फिर इसमें एप्लीकेशन, केवाईसी, फाइनेंशियल्स पेरेंट्स के, यहाँ पे स्टूडेंट का नहीं लग करके पेरेंट्स की फाइनेंशियल लग जाएगी, क्रेडिट वर्थीनेस भी लगेगी। और पर्पस के लिए क्या चाहिए, तो वो स्टडी के लिए लोन लेगा। तो सपोज कीजिए कि वो बीटेक में एडमिशन लेना जा रहा है, तो क्या उसने 12 का एग्जाम पास कर लिया, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जहां पे वो एडमिशन ले रहा है वहां का ऑफर लेटर चाहिए, वहां का प्रोस्पेक्ट चाहिए, वहां का फीस शेड्यूल चाहिए, कितनी वहां पे फीस है। तो ये हो गया पर्पस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। उसी तरह अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाह रहे हैं, तो जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस का सारा व्यूज जो है आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट के माध्यम से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके क्या फाइनेंशियल पोजीशंस है, आपका क्या स्टॉक है, आपके पास क्या क्या मशीनरीज हैं, आप क्या लेना चाह रहे हैं। अगर आप वर्किंग कैपिटल लेना चाह रहे हैं तो उसका सीएमए में प्रोजेक्शंस चाहिए। अगर आप कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उसका कोटेशंस चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है पर्पस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक बार आपका पर्पस क्लियर हो जाए तो फिर आप उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें फाइल में लगाना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि एक फाइल को प्रिपेयर करने में आपको 5 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है, दूसरा केवाईसी है, तीसरा फाइनेंशियल है, क्रेडिट वर्थीनेस, और पांचवा जो है वो पर्पस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप इन पांचों कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स में किसी में भी अगर आप लैग करते हैं तो फिर आपके लोन प्रपोजल्स में बहुत टाइम लगेगा, उसको सैंक्शन होने में लेट लगेगा, या उसके रिजेक्शन होने की भी संभावना बनी रहती है। आपको बार बार बैंक में चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप लोन लेने का विचार करें तो इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने फाइल को प्रिपेयर करें और एक साथ ही डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करें।